नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अब बजट आने वाला और बजट में जो सबसे सरकारी कर्मचारियों को जिसका इंतजार होता है कि बजट में वित्त मंत्री उनके लिए कितना टैक्स रिलीफ देती हैं। सरकारी कर्मचारियों को इससे ज्यादा और कोई इच्छा नहीं थी, वो बस देखते हैं हम कौन से टैक्स स्लैब में पड़ेंगे, हमारा 10% होगा कि 20% होगा। ऐसे में जो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सी श्री कुमार सर, जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनियन ट्रेड्स के डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, श्री कुमार सर से पिछली बार सर स्वागत है। पहले तो आपका स्वागत कर लें, आप साथ में जुड़। नमस्कार 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 सर, आपने पिछले बातचीत में एक बात कही थी कि 10 लाख तक एग्जेम्प्ट मिलना चाहिए कर्मचारियों को आईटी में। सरकार तो मतलब काटने को तैयार नहीं है, मतलब छूट देने को तैयार नहीं है। आप 10 लाख की बात कर रहे हैं, 5 लाख की छूट जाए इनकम टैक्स में, आप 10 लाख। तो ये मतलब आप भी क्या कर्मचारियों के लिए ऐसे सपना दिखा रहे हैं या ये सच हो सकता है? नहीं, सपना दिखने का काम हम लोग नहीं करता है, बिकॉज वी आर प्रैक्टिकल। हम लोग प्रैक्टिकल है। हम कोई भी डिमांड सरकार का सामने रखेगा तो उसका पीछे जस्टिफिकेशन होता है। अच्छा, आपको हाँ जस्टिफिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कुछ ना कुछ डिमांड लिखे 40,000 दे दो, 50,000 दे दो, ऐसा हम डिमांड नहीं रखता। हम कोई डिमांड सर उसी उत्सुकतावश, क्योंकि आप चूंकि उस जेसीएम के टॉप लीडर्स में हैं जो कि सरकार के साथ नेगोशिएट करते हैं, तो इसलिए हमें लगा कि अगर श्री कुमार सर ऐसी बात कर रहे हैं कि 10 लाख का एग्जेम्पशन, तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ वहां पे होगा जस्टिफिकेशन। तो वो हम समझना चाहते हैं ताकि कर्मचारी भी समझे और सरकार को भी समझ में आ जाए, तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाए कर्मचारियों की। सर देखो, सबसे पहले सबको ये मालूम होना चाहिए 100% ट्रू टैक्स पेयर्स कौन होता है। सैलरीड क्लास होता है। सरकार कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, पब्लिक सेक्टर कर्मचारी हो, कारण उसका तनख्वाह से काटता है। बाकी लोगों को इनकम, आप प्राइवेट है, आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो प्राइवेट में कैसे कैसे इनकम होता है, क्या कितना रिकॉर्ड इनकम के लिए होता है, वो सब हम इधर बोलने का कोई जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। लेकिन हम लोग सरकार कर्मचारी है, हमारा तो तनख्वाह है, कोई सीक्रेट नहीं है, इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं है, कोई ब्लैक मनी नहीं है, 100% व्हाइट मनी है। अब सरकार को मालूम है हमारा इनकम कितना है, तो इसीलिए सरकार ने, अब तो अप्रैल महीने से शुरू होता नया साल, मई जून महीने से ही हमारा तनख्वाह से रिकवरी शुरू करता है। अगला 12 महीने में श्री कुमार को कितना तनख्वाह मिलेगा, तो इनको कितना % इनकम टैक्स पे करना है। अभी तो 2 रिजाइम आ गया, न्यू ओल्ड रिजाइम, न्यू रिजाइम, क्या उतना डिटेल में हम नहीं जा रहा हूं। तो उसी का मुताबिक हम लोग का तनख्वाह से कंपल्सरीली इनकम टैक्स रिकवरी होता है। तो दैट मीन्स सैलरीड क्लास आर द ट्रू टैक्स पेयर्स। दिस इज नंबर 1। एंड पीनलाइज भी कौन होता है उसमें ज्यादा, यही कर्मचारी ही होता है पीनलाइज। पीनलाइज कैसे होता है हम बोल रहा हूं, इनकम टैक्स का तो लिमिट फिक्स करने का समय इन्फ्लेशन को मन में रखना पड़ेगा, महंगाई को मन में रखना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिकवरी होने के बाद ये कर्मचारी का हाथ में टेक होम पे कितना मिलता है, टेक होम पे होता है हमारा सब रिकवरी सैलरी में होने के बाद, उसमें कम से कम 20% एवरेज हम बोल रहा हूं, 20% हमारा तनख्वाह से इनकम टैक्स का रिकवरी होता है। ये सब होने के बाद हमारा हाथ में हमारा टेक होम पे बोलता है, वो हमारा एक्चुअल तनख्वाह से 30-35% कमी मिलता है हाथ में, ठीक है। तो उसमें एक हम लोग अभी बोलता पे कमीशन को भी बोलने वाला है, हमको एक लिविंग वेजेस होना चाहिए, एक डिसेंट एंड डिग्निफाइड लाइफ हमको मेंटेन करने के लिए। आज का महंगाई, आज का इन्फ्लेशन, आज का लाइफ का रिक्वायरमेंट, इसका मुताबिक हमको लिविंग वेज होना चाहिए। तो उस लिविंग वेज इतना % इनकम टैक्स काटने के बाद वो एक्चुअल लिविंग वेज हमको नहीं मिलता है।
नंबर 1। नंबर 2, ये टैक्स रिकवरी होने के बाद हमारा हाथ में कितना टेक होम पे होता है, वो टेक होम पे भी क्या हम बैंक में डिपॉजिट करके थोड़ी रखता है, हम मार्केट में जाता है, मार्केट में जाके अलग अलग दुकान से हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ग्रोसरी से लेके सभी आइटम्स हम परचेज करता है। उस सभी परचेज का ऊपर जीएसटी है, ठीक है। अभी 2 इडली हम चेन्नई में कोई होटल में खाएंगे, 2 इडली, केवल 2 इडली हम खाएंगे, हमको 9% जीएसटी देना पड़ेगा। 4.5% स्टेट के लिए, 4.5% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो 2 इडली का ऊपर भी हमको 9% जीएसटी पेमेंट करना है। तो एक तरफ हम इनकम टैक्स आपको पे कर रहा है, दूसरा तरफ आप टैक्स रिकवरी करने के बाद बाकी पैसा हमारा हाथ में मिलता है, उसमें भी कम से कम 15-20% हम जीएसटी का नाम पर सरकार को ही वापस देता है। तो उसका मतलब हमारा तनख्वाह का कम से कम 30 से 40% हम वापस सरकार को ही इनकम टैक्स का नाम पर, जीएसटी का नाम पर वापस करता है। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद ही हमको एक एक्चुअल लिविंग वेज, कारण आज आपको मालूम है सरकार हॉस्पिटल किधर है, सरकार का स्कूल किधर है, सरकार का कॉलेज किधर है, एवरीथिंग इज प्राइवेटाइज्ड, हॉस्पिटल प्राइवेटाइज्ड, एजुकेशन प्राइवेटाइज्ड। ये सब किधर से हमको पैसा मिलेगा? ये सब हमारा बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ने के लिए, अब अच्छा गवर्नमेंट स्कूल किधर है? हम सब गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन उस जमाने का एजुकेशन अलग था, उस जमाने का टेक्नोलॉजिकल साइंस डेवलपमेंट अलग था। लेकिन आज का डेवलपमेंट का अनुसार बच्चा लोग को सरकार का काम तो ऐसा ही बंद हो चुका है। आजकल तो सभी लोग प्राइवेट काम का ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो प्राइवेट कंपनी में आपको नौकरी मिलने के लिए आपको मेरिट बेसिस पे देता है। कैंपस इंटरव्यू में क्या होता है, कौन अच्छा परफॉर्म करता है उसी को ही नौकरी मिलता है। सरकार नौकरी एक किसान का लड़का को, एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का लड़का को 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद सरकार में कुछ नौकरी मिलने का एक मौका था। हमारा देश में ओबीसी कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, उन सबको सरकार में ही नौकरी कुछ आरक्षण का अनुसार मिलने का सुविधा था। लेकिन अभी सरकार का नौकरी सब बंद होने के बाद एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट हो चुका है। तो प्राइवेट इंडस्ट्री में अच्छा काम मिलने के लिए आपको अच्छा एजुकेशन आपका बच्चा को देना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा किधर से आएगा? तो ये सब विस्तार से हम लोग कैलकुलेशन करके ही, ठीक है, देश का भी इनकम होना चाहिए, अल्टीमेटली तो इनकम टैक्स हम लोग दे रहा है देश का डेवलपमेंट के लिए, इसलिए हम लोग एक रीजनेबल नॉर्म्स, आज का महंगाई, आज का हमारा पैसा का वैल्यू, आज का इन्फ्लेशन, ये सब मन में रखे एक फार्मूला हम लोग अरेंज किया। ठीक है, 10 लाख दोनों के लिए रीजनेबल है, सरकार को भी रीजनेबल है, सरकार कर्मचारी को भी रीजनेबल है, बाकी एम्प्लॉयमेंट में कौन कौन रहता है उनको भी रीजनेबल है। 10 लाख का ऊपर अब कितना भी इनकम आ रहा है, उस इनकम का ऊपर आप टैक्स रिकवरी करो। लेकिन अभी का फॉर्मूला क्या है? मान लिया नया रिजीम में 7 लाख रुपया तक आपको टैक्स नहीं है, लेकिन 7 लाख 1 रुपया हो गया, 1 रुपया में इनकम टैक्स रिकवरी नहीं करता, 7 लाख 1 रुपया का इनकम टैक्स रिकवरी करता है। तो ये सब सैलरीड क्लास का ऊपर अन्याय है। उसका लॉस कॉम्पनसेट करने के लिए आप कारपोरेट का टैक्स बढ़ाओ। कारपोरेट में इतना मुनाफा कमाता है, उसका टैक्स परसेंटेज तो बढ़ाओ ना, लेकिन उसको टैक्स रिलीफ देता है, अलग अलग रिलीफ देता है, लेकिन कर्मचारी के लिए ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिलता। इसलिए ये सब सोच के ही हम लोग ने एक रीजनेबल डिमांड एडीएफ की तरफ से भी और नेशनल काउंसिल जेसीएम की तरफ से भी फाइनेंस मिनिस्टर का सामने रखा है। ये रीजनेबल है, ये 15 लाख भी डिमांड कर सकता था है? ये डिमांड आपने रख दिया है वित्त मंत्री के सामने? वित्त मंत्री का साथ हम लोग रख दिया, एडीएफ भी रख दिया और जेसीएम की तरफ से भी रख दिया। अच्छा, मतलब जेसीएम के नेता एकमत हैं इस पर? हाँ, हम लोग सब मिलके ही 10 लाख का डिमांड रखा है। तो क्या लगता है ये माना जाएगा क्या? देखो, सब विश्वास के ऊपर ही जिंदगी चलता है, अब नहीं रखेगा तो फिर आपको फाइट करना पड़ेगा।
नहीं मतलब जब जेसीएम के नेता रख रहे हैं, यानी कि जेसीएम देश के तमाम कर्मचारी नेता एकमत हैं इस पर, इसका मतलब यूनिटी है इस मसले पर, ये होना चाहिए है। लेकिन अल्टीमेटली डिसाइडिंग अथॉरिटी किसका पास है? सरकार का पास है ना। तो आपके पास संख्या भी तो ज्यादा है, आपके पास इतने हाँ वो कर्मचारी तो हैं, है, ये पॉलिटिकल फाइट रीजन यहाँ करेंगे। काम नहीं आएगा। नहीं वो है, हम लोग फाइट करेंगे। और ट्रेड यूनियन का काम क्या है? आप रिप्रेजेंट करो, सरकार सुनने का तैयार नहीं तो फिर सरकार का नीति के खिलाफ में फाइट करो, संघर्ष करो, उसलिए ट्रेड यूनियन है ना। तो ये थी हमारी खास बातचीत श्री कुमार सर के साथ, कि जिन्होंने कहा कि जो एक कर्मचारियों के मन में जो है गुदगुदी सा पैदा करता है, हम सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि अगर हमें 10 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाए इनकम टैक्स में। हालांकि इसमें जो सबसे बड़ी बात श्री कुमार सर ने बताया कि ये सिर्फ श्री कुमार सर नहीं कह रहे, इसमें पूरा जेसीएम जो स्टाफ साइड, वो पूरा नेता जो वो पूरा टीम जो है वो एकमत और इसका रिप्रेजेंटेशन वित्त मंत्री को दे चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार मानती है या फिर जो श्री कुमार सर कह रहे हैं कि हम ट्रेड यूनियन का तो काम ही है कि हमेशा फाइट के लिए तैयार है। तो सर ने समझाया भी कि आखिर जो 10 लाख एग्जेम्पशन की वो बात कर रहे हैं, वो कोई कोरी कल्पना नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है कि कुछ सोच लिया, वो एक जो उनके रिसर्च या उनके एक स्टडी पर आधारित है, जिसमें उन्होंने कुछ बातें भी बताई। तो आप अगर ध्यान से नहीं सुन पाए तो ध्यान से सुना करिए ऐसे बातों को, कि ये भाई आपके काम की है, और थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए। नहीं सुन पाए कोई बात नहीं, रिवाइंड करिए और सुन लीजिए, फिर से इस वीडियो को पूरा सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो है ना, 10 लाख गुदगुदाहट तो पैदा करता ही करता है। तो हम तो भगवान से मनाते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन श्री कुमार सर की तरफ से, जेसीएम साइड की तरफ से सरकार को गया है, वो सरकार मान ले और कर्मचारियों को बल्ले बल्ले हो जाए। तो सर, श्री कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। ये एक उत्सुकता लगाई थी, मतलब मेरे भी मन में उत्सुकता थी कि ये सर कहाँ से 10 लाख की बात कर रहे हैं कि छोड़ दें, इसमें उम्मीद करना भी कि छूट मिल जाएगी। तो हमने कहा उसको समझा जाए। तो सर आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद। फिर हम जुड़ते रहेंगे और चर्चा। तो साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए आपसे जुड़े मुद्दों पर बात करने में मदद मिलती रहे। सर बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।